ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज के प्रातःकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि वे सही जो भी हमने सुना है उसे दोहराने की कोशिश करने वाले हैं, उसमें सहायता करें। कृपया मेरे पीछे ये श्लोक दोहराइए, मैं ऑनलाइन भक्तों के लिए इसे शेयर कर देता हूँ। सुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महत् आदिभिः सम्भुतं षोडश कलम् आदौ लोकसिसृक्षया। सुतः उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महत् आदिभिः सम्भुतं षोडशः कलम् आदौ लोकसिसृक्षया। सूतः उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महत् आदिभिः सम्भुतं षोडशः कलम् आदौ लोकसिसृक्षया। आप में से कोई दोहराएगा प्लीज। सूतः उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महत् आदिभिः सम्भुतं षोडश कलम् आदौ लोकसिसृक्षया। जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महत् आदिभिः सम्भुतं षोडश कलम् आदौ लोकसिसृक्षया। सूतः उवाच जगृहे पौरुषं रूपम् भगवान् महत् आदिभिः सम्भुतं षोडश कलम् आदौ लोकसिसृक्षया। ट्रांसलेशन। सूजी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवद गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उसी सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान, जो राजा वसुदेव या राजा नंद के पुत्र के रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में 3 पुरुष रूप होते हैं और यह रूप जो कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है, तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप है गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे।
इन कारणोदक्षय विष्णु के रोमकंपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में यह भी उल्लेख है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट कर दिया जाता है। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्य बद्ध जीवों के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्य बद्ध जीवों में वैयक्तिक भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्य बद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। बद्ध जीवों का भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेकानेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों की शरण में जाते हैं, वे नित्य जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते, वे इस सृष्टि के प्रलय के समय महत्त्व में पुनः मिल जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत्त्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत्त्व में भौतिक प्राकट्य की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत्त्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। यह है 5 स्थूल भौतिक तत्व, 11 तथा 11 कर्मेंद्रिय। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्मा का तेज चतुर्दिक फैला रहता है और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है और आकाश का जितना भाग महत्त्व को ढके रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत्त्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का अनुदक्षय विष्णु या महाविष्णु के भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री विशाखान्वितांश्च। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज से तीसरे अध्याय का प्रारंभ होता है पहले स्कंद का,
और उसी में सबसे पहला श्लोक हमें इस सृष्टि के निर्माण के पीछे के रहस्य के बारे में बता रहा है। तो सूत गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मतलब आदौ भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। जैसे हमने पिछले महीने में जब एक श्लोक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले भगवान होते हैं, फिर उसमें से कौन आता है? वेस्पा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और फिर संकर्षण फिर से क्या बन जाते हैं? नारायण स्वरूप। और नारायण स्वरूप से फिर से सेकंड चतुर आ जाते हैं। फिर से कौन? सेकंड संकर्षण, सेकंड वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। और फिर इन संकर्षण से आते हैं हमारे महाविष्णु। और यहीं से हमने देखा था कि साइड में हमारे क्या आ रहे हैं? सदाशिव जी भी आ रहे हैं, बराबर है। तो अब ये जो महाविष्णु आते हैं, इनके द्वारा फिर ये सृष्टि का निर्माण हो रहा है। तो हमने देखा कि कौन से 3 प्रकार के विष्णु से हमारे पास? कार्णोदक्षयी विष्णु, शिरोदक्षयी विष्णु और गर्भोदक्षयी विष्णु, बराबर है। तो कार्णोदक्षयी विष्णु के शरीर के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि उन पोर्स से सृष्टियां अलग अलग निर्माण होते रह रही है, यूनिवर्सेस क्रिएट होते रह रहे हैं। और यूनिवर्स का हमने पिछले अध्याय में हमने क्या देखा? उनका आकार के बारे में बोला गया कि इट इज ऑल स्फेरिकल, गोल आकार के होते हैं, कभी छोटे हैं कहीं बड़े हैं। तो ऐसे ये सृष्टियों के निर्माण हो रहे हैं। और हर एक यूनिवर्स में कौन आ रहा है? गर्भोदक्षयी विष्णु। और गर्भोदक्षयी विष्णु फिर क्या करते हैं? जीवात्माओं के लिए जब वो ये 16 तत्वों का निर्माण हो जाता है, प्लस और 5 आते, आगे हम पढ़ेंगे कि तीसरे अध्याय में कि ये 16 के अतिरिक्त और आते हैं और टोटल ऐसे 24 तत्वों का निर्माण हो जाता है। और उनके द्वारा फिर ये सृष्टि के जीवात्माओं के लिए अलग अलग शरीरों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले कौन आता है? ब्रह्मा जी आते हैं, बराबर है। तो ब्रह्मा जी कमल के द्वारा आते हैं, जो उनके कहाँ से आता है? नाभि से। नाभि से कलम निर्मित होता है और वहां पर फिर ब्रह्मा जी आते हैं और फिर ब्रह्मा जी अलग अलग शरीरों का सृष्टि का निर्माण। तो ये हमने देखा, लेकिन इसमें सबसे जरूरी क्या है? ये श्लोक हमें क्या बोल रहा है कि आदौ सृष्टि के प्रारंभ में तो विराट पुरुष अवतार के रूप में उन्होंने विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? तो हमने अभी ये जो देखा। और फिर भौतिक सृजन की सृष्टि के लिए जो सामग्री चाहिए वो सामग्री का प्रकट किया। तो कौन सी सामग्री चाहिए थी? तो 16 तत्व, षोडश कलम। तो आज हम इस बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और फिर उस सब का भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने उपयोग किया था। तो यहाँ पर हम जनरली देखते हैं कि आजकल जब बच्चे साइंस सीख रहे हैं तो बोलते हैं कि भाई ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? तो 2 थियरीज दी जाती है जनरली। एक है बिग बैंग थियरी, इस विस्फोट हो गया और सृष्टि आ गई। और दूसरा है स्टेडी स्टेट थियरी। स्टेडी स्टेट थियरी क्या बोलती है कि भाई ये एक सॉलिड स्टेट है, ये एक मटेरियल है और ये ऐसे ही होता है और ये कॉन्स्टेंटली ये रीजनरेट होते जा रहा है। तो ऐसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई ये अपना अपना आकार बदलता है, फिर से जनरेट होता है, फिर आकार बदलता है, फिर जनरेट होता है। तो ऐसा ये सॉलिड स्टेट में निर्माण होते रहते हैं। पर यहाँ पर इस प्रश्न का कोई भी वैज्ञानिक जवाब नहीं दे पाया है कि भाई ये विस्फोट किसने किया, या फिर ये सॉलिड स्टेट जो हम बोलते हैं, स्टेडी स्टेट थियरी, सॉलिड स्टेट नहीं, तो स्टेडी स्टेट के लिए ये जो सॉलिड मैटर जो है वो सॉलिड मैटर किसने दे पाया? इसका जवाब किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका जवाब है। उसका जवाब क्या है? तो इस सब का किसने शुरुआत की है? भगवान। और इसीलिए यहाँ क्या बोला? जगृहे पौरुषम रूपम। तो भगवान कोई इमटेरियल चीज नहीं है, भगवान कोई प्रकाश ज्योत नहीं है। तो भगवान भी एक व्यक्ति है और उन्होंने इस पूरी सृष्टि का लोक शुश्रूषया, ये कॉस्मोस जो हम बोलते हैं, सृष्टि जो बोलते हैं, इसका निर्माण भगवान ने ही किया है।
और इसीलिए हमें हमारे वेदों में जो शास्त्र बताया गया है, वेदों में जो कुछ बताया गया है, उसका हमें सब पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। और इसीलिए कई बार बोला जाता है कि जैसे हमने पिछले हफ्ते जब चर्चा की थी, तो हमने वो उदाहरण देखा था कि जहां एक ने प्रभु जी को बोल दिया कि मैं मुझे आप भगवान बताओ, मैं भगवान को मान लूं। तो प्रभु जी ने क्या बोला कि भगवान देखने के लिए तुम्हें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और फिर उन्होंने कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया हमें? हमारी जपमाला। और जपमाला का इस्तेमाल क्या करना है, उसमें हमें पेट्रोल कौन सा डालना है? तो हरे कृष्णा महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ये एनर्जी उस जपमाला को देंगे, तो यह जो जपमाला, यह जो यंत्र है, यह यंत्र अपने आप हमें क्या देगा? शास्त्र चक्षु। शास्त्र चक्षु की निर्मित होगी, हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें ये सब चीजें धीरे धीरे पता चलती है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे बाद भी जो शास्त्र है, जैसे हम क्रिश्चियन लोगों की यदि बात करेंगे तो बाइबल में भी भगवान ने क्या बोला था? लेट देयर बी क्रिएशन। बाइबल में लिखा है, ऐसा मैं नहीं बोल। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है। तो और वेद भी यही बोल रहे हैं, ऐक्षता, सिर्फ अपनी दृष्टि क्षेपण से भगवान ने दृष्टि डाली, और मटेरियल जो है, मटेरियल एनर्जी है जो है, वो ये हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, और उसमें से फिर ये दृष्टियां आनी शुरू हो गई। तो दिमाग में हमारा ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि भगवान है और वे पौरुष है। अपौरुषीय जो कुछ भी लोग बोलते हैं, पर्सनैलिस्ट जो बोलते हैं, वो पूरी तरह से गलत। उसके लिए एक और उदाहरण है जो प्रभुपाद जी कई बार देते हैं, कि यदि कोई चीज को आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी यंत्र सामग्री से कोई चीज बनती है, तो यंत्र बनाने वाला होता है या नहीं? एग्जैक्टली। तो ये सृष्टि इतनी बड़ी चीज है, तो ये बनाने वाला होना ही चाहिए। या दूसरा उदाहरण भी कई बार प्रभुपाद जी देते हैं कि कोई भी चीज के पीछे निर्माता ये होता ही होता है। कोई भी निर्मित चीज हमने देख ली, तो निर्मित चीज का मतलब है निर्माता का। तो उसी प्रकार ये इतनी बड़ी जो सृष्टि है, उसके पीछे निर्माता है, और वो निर्माता कौन है? कृष्ण है। और इसीलिए भगवत भक्ति जब हम श्लोक पढ़ते हैं, तो उसमें भी क्या बोलते हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूप। कि कैसे है भगवान? अनादि, पहले से, और अच्युत, और हमेशा से ये रहे, आज नहीं आए हैं, अनंत रूप है, और उनके कई अनेक रूप भी आते हैं। तो कैसे आते हैं? बिकॉज ही इज एक्सपांडिंग हिमसेल्फ। ऐसा नहीं कि वो अवतार ले रहे, पहले वो एक्सपांड कर रहे, और हर एक एक्सपांशन में उतनी ही शक्तियां है। और इसीलिए आगे जाके हम क्या पढ़ते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और कैसे है वो? सच्चित आनंद, और अनादिर है, उनको कोई शुरुआत नहीं है, कोई, he has got no beginning। और इसीलिए अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ऐसा भी आगे बोलते कि सब कुछ, सबका कारण कौन है? तो कृष्ण है। तो इस श्लोक में आता है महत तत्व। महत तत्व मतलब मटेरियल एनर्जी। तो मटेरियल एनर्जी, और आगे क्या बोलते हैं कि ये मटेरियल एनर्जी कैसे आई है? उसके बाद क्या आया? षोडश कलम। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि ये षोडश कलम क्या? तो षोडश कलम मतलब 16 एलिमेंट्स, जो यह महत तत्व की वजह से, या मटेरियल एनर्जी, भौतिक ऊर्जा जो है, उस भौतिक शक्ति जो है, उससे निर्मित हुए हैं। तो सबसे पहले तो है हमारे पंचमहाभूत पंच तत्व, जो हमने कई बार पढ़े हैं। क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5। और उसके बाद आती है इंद्रिया। तो कौन सी इंद्रिया? तो ज्ञानेन्द्रिया और पढ़ने वाली इंद्रिया, कर्मेंद्रिया। तो वो कौन सी है? तो सबसे पहले आता है आपकी कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया कौन सी है?
आवाज मतलब वाणी, पैर, हाथ, कान, जीभ तथा त्वचा। ये हमारी कर्मेंद्रिया हमारी पांच कौन सी है? तो वी हैव फुट, वी हैव साउंड, वी हैव हैंड, वी हैव एनस एंड वी हैव द जेनाइटल्स। मतलब लिंग, गुदा, गुदा बोलते हैं प्रभुपाद जी उसको, हाथ, पाव तथा वाणी। और हमारी ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? तो नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। और इनके साथ में क्या है? तो मन। तो ऐसे ये 16 है। और प्रभुपाद जी जब हम तीसरे अध्याय में जाए, तीसरे स्कंद में जाएंगे, तो तीसरे स्कंद में ये श्लोक में एक और श्लोक आता है कि जहां पर बोलते हैं कि ये 16 का फिर आगे विस्तार हो जाता है। तो उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पहले तो ये 8 मटेरियल एलिमेंट्स है। 8 मटेरियल एलिमेंट्स में भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं ये पंच जो एलिमेंट्स है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और उसके बाद सूक्ष्म शरीर वाले 3, कौन सा? मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। तो ये 8। और उसके साथ में फिर ऑब्जेक्ट्स, कि इन सबके ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो वो 5 ऐड हो जाते हैं उसमें। तो वो 5 कौन से है? तो स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच एंड साउंड। तो ये सब मिलके हो जाते हैं वो 24। और ये सब आज जो है हमारे साइंटिस्ट लोग समझने की कोशिश करते हैं, पर ये हमारे पास अनादिकाल से उपलब्ध है। और ब्रह्म संहिता में तो इसका कई बार उल्लेख आता है। तो इस प्रकार ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो महाविष्णु के जो शरीर के छोटे छोटे होल्स है, स्किन होल्स जिसे बोलते हैं, उसमें से ये यूनिवर्सेस आते रहते हैं। यूनिवर्सेस भी कैसे आते हैं? तो नैसर्गिक। और नैसर्गिक कैसे है? कि अपने आप वो आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, और उसके बाद में उनका विनाश होगा। और ये सब किसकी वजह से हो पाता है? यदि आप कोई, जैसे अभी सपोज ये वुड है, लकड़े का ये अपना टेबल है, बराबर है, तो ये लकड़ी क्या ग्रो हो रही है? नहीं हो रही, बराबर है? लकड़ी जैसे है वैसे ही है। लेकिन पेड़ यदि आप देखोगे, पेड़ ग्रो होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर कई बार हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि जब शिशु का जन्म होता है, तो शिशु का जन्म होने के बाद पहले वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर और बढ़ते रहता है, बराबर है? लेकिन कई बार कुछ शिशु के जन्म के बाद वो बढ़ते नहीं है, वे मृत रहते हैं। तो ऐसा क्या है कि ऐसी क्या ऊर्जा है जिसकी वजह से ये ग्रोथ हो रही है? ऐसा नहीं है कि मटेरियल्स जो एनर्जी जो है, भौतिक जो है चीजें हैं, वो अपने आप बढ़ सकती है, नहीं। उनको बढ़ाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा क्या होती है? तो आपका स्पिरिट सोल। तो भले ही वो पेड़ हो, पौधे हो या छोटा बच्चा हो, जब तक उसमें स्पिरिट सोल है, जब तक सोल है, जब तक ये स्पिरिट है, तब तक ही केवल उसका विस्तार हो सकता। और इसके लिए इवन भगवद गीता में भी बोला गया था, क्या बोला गया था? विष्टभ्य अहम एकम शेन, 10वें अध्याय में ये श्लोक आता है कि क्योंकि भगवान इस यूनिवर्सेस में आए हैं, उसकी वजह से वे अस्तित्व में, और इसीलिए उनका ग्रोथ हो रहा है। तो ये स्पिरिट एनर्जी आ रही है, और इस आत्मा के साथ में कौन है हमेशा? परमात्मा। तो इनकी वजह से ये जो ग्रोथ है वो हो पाता है। यदि वो स्पिरिचुअल टच ही नहीं रहेगा, तो क्या कोई चीज बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती। कल आप देखोगे तो कई मतलब वैज्ञानिक सर्कल्स में ये बात आ रही थी कि किसी ने बोल दिया कि अभी सूर्य जो है, सूर्य मिड लाइफ क्राइसिस से जा रहा है, और इसीलिए एक सोलर फ्लेयर्स जो है वो आ रहा है। तो इसका मतलब अब साइंटिस्ट भी मानने लग गए कि भाई सूरज भी लाइफ है, सूरज में भी लाइफ है। लेकिन हम तो पहले से ही जानते हैं, सूर्य लोक है, सूर्य देव है, राइट? तो आधुनिक विज्ञान भी आजकल वही चीजें दोहरा रहा है जो हमारे पास इतने हजारों हजारों करोड़ों सालों से, वर्षों से मालूम है। और यह ज्ञान किसने दिया है? भगवान ने स्वयं यह ज्ञान दिया है। तो हमें इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि इस्तेमाल किस लिए करना है कि हमें हमारी जो असलियत है, हमारा जो सही कार्य है, सही स्थिति है, उसको जानना जरूर। तो यहाँ पर तात्पर्य में भगवान कहते हैं कि केवल भगवान ही जो है वो पुरुष है, एंड ही इज द ओनली एंजॉय। और बाकी सब जो जीव मात्र है, जो जीव तत्व है, उनका काम क्या होता है, दे आर देयर टू अलाउ कृष्णा टू बी एंजॉय। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है कि जब हम भगवान के साथ होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर जो अहंकार होता है, वो अहंकार अचानक से उठ जाता है और बोलता है केवल भगवान ही क्यों भोग, मैं भी भोगना चाहूँ। भगवान तो बोलते हैं कि भाई ये गलत है, तो ऐसा मत कर, तो तकलीफ होगा, ये तेरा कार्य नहीं है। पर फिर भी हम नहीं मानते और हम जिद करते हैं। तो जैसे ही कोई बच्चा जिद करता है, पिताजी के समझाने के बाद भी नहीं समझता है, तो पिताजी क्या करते हैं, फाइनली उसे जो चाहिए वो दे देते। लेकिन साथ में वो ये भी कोशिश करते कि उससे उसको हानि ना हो। तो वैसे ही भगवान ने क्या किया कि ये सृष्टि का निर्माण कर ले कि चाहिए आपको भोगना है भोगिए, लेकिन भोग करते हुए तकलीफ होने वाली है। साथ में क्या कर रहे हैं, उन्होंने साथ में ये अपॉर्चुनिटी भी दी कि हम उस तकलीफ से बाहर आ सके। और यह हर कोई नहीं कर पाता। बहुनाम जन्म नाम, श्री कृष्ण बोलते हैं बहुनाम जन्म नाम, अनेकानेक जन्मों के बाद हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। और जो भी कोई नसीबवान है, जो ज्ञानी है, जो इस चीज को समझ लेता है, वही इस सृष्टि की तकलीफों से बाहर आ सकता है। क्योंकि ये सृष्टि हमेशा के लिए नहीं है, ये सृष्टि का अंत होगा। और अंत होगा, और यदि हम हमारे परमानेंट प्लेस पे नहीं गए तो क्या होगा, हम फिर से महत्त्व में विलीन होंगे। और जब फिर से निर्माण होना है सृष्टि का, तो फिर से हमें कोई ना कोई शरीर का धारण करना होगा। और शरीर का धारण करना हो तो फिर से वही आ गया षड विकार। षड विकार क्या है, किसी को याद है? हमने कई बार पहले सुना था। सबसे क्या होता है, देयर आर 6 चेंजेस। षड विकार मतलब जो 6 बदलाव होते हैं। कौन से है वो 6 बदलाव? जन्म होना, फिर बढ़ना, ठीक है, उसके बाद में बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब उत्पत्ति। उसके बाद में क्या होता है, क्षीणता आना, जर्जरता आना, विंडल। उसके बाद में अंत। कोई भी चीज आप देख लीजिए सृष्टि, फिर वो पेड़ हो, पौधे हो, कोई प्राणी हो, कोरोना वायरस हो, या कोई इंसान, हर एक को ये 6 चीजों में से शरीकारों का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि यही निसर्ग का नियम है, यही कृष्ण का नियम है। और यदि ये जीवात्माओं शरीरों में हम देखें तो डेफिनेटली ये सृष्टि का भी वही नियम है। सृष्टि भी आई है, बड़ी है, उसके बाद में निर्मित हो रही है। अब धीरे धीरे जर्जरता आएगा, ड्विंडलिंग होगा, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाए। तो समाप्ति के बारे में भी भागवतम में, हमारे श्रीमद् भागवतम में लिखा गया कि ये कैसे समाप्त हो। तो भागवतम में लिखा गया कि पहले तो ऐसा हुआ कि सैकड़ों सालों तक कोई बारिश ही नहीं, बिल्कुल बारिश नहीं होगा। और सूरज जो है वो 12 गुना ज्यादा ऊर्जा देगा। अब वही साइंस भी बोल रहा है, सोलर फ्लेयर्स आर इंक्रीजिंग। हम तो पहले से ये जानते हैं, साइंटिस्ट अब पता। तो कितने कितने गुना होने वाला है, ये भी लिखा है भागवत में, कितने गुना, 12 गुना होगा, 12 टाइम्स हीट होगा। और इतना ज्यादा जब गर्मी होगी तो डेफिनेटली सब कुछ जलेगा, सब कुछ भाप में बदलेगा, और फिर बहुत बारिश होगी। ये फिर से नियम है कि जो भाप में बदल गया, उसके बाद में जहाँ गर्मी ज्यादा हो जाती है तो वहां प्रेशर, मतलब साइंस अब बोलता है, पर ये तो हमारे भागवत में लिखा है, वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो वहां पर फिर बादल आते हैं और बारिश करते हैं। तो उसके बाद क्या होने वाला है, भागवतम बोल रहा है बहुत ज्यादा बारिश, इतनी ज्यादा बारिश होगी कि सब कुछ प्रलय आ जाए। और इस तरह सब जो सृष्टि जो है वह जलमग्न होकर सब जीवात्माओं के साथ सबका विनाश हो जाए। उसके बाद लेकिन फिर से
सृष्टि का निर्माण होगा, महत्व। इसीलिए क्या बोला है भगवत गीता में, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। वह ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, इसका एग्जिस्टेंस है, कुछ समय तक वो रहेगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। लेकिन इस भौतिक जगत के परे भी कुछ, परस्तस्मात् तु भवः अन्यः, ये एक अन्य लोक भी। और वो कैसा है? वो सनातन, ये टेम्पररी है। और ये टेम्पररी भी कैसा है? तो दुख देने वाला टेम्पररी है, एंजाइटी से भरा हुआ, लेकिन वो सनातन, जीवलोके सनातन। और कैसा है वो? इटर्नल, अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। और वो सनातन धर्म, सनातन सृष्टि जो है, उसी का हमें ज्ञान होना चाहिए, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस भौतिकता के परे उधर चले, और उसी को सनातन धर्म कहते हैं। कि हम उस सनातन कृष्ण के बारे में जाने, उसका आदेशों का पालन करें, और हमेशा हमेशा के लिए उधर जाए, उसे सनातन धर्म। और यदि हम उस सनातन के तरफ नहीं जा रहे तो क्या है? असनातन, मतलब भौतिक जगत, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, हमेशा। तो हमें मानव योनि में यह समझना जरूरी है, और इसका शिक्षण होना चाहिए कि भाई हमें सनातन धर्म को स्वीकार करना है। और ये जो प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की गई है, यह केवल उसी के लिए, ताकि हम हमारे इस धर्म का समझ जो है वो प्राप्त। हिंदू मुस्लिम ये धर्म नहीं होते, ये आस्थाएं हैं, और ये आस्थाओं को ही छोड़ने का भगवान कृष्ण ने हमें आदेश दिया है, जब वो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो वो क्या बोल रहे हैं? धर्म तो एक ही है, धर्म क्या है? सनातन। लेकिन यहाँ पर जो धर्म की बात हो रही है वो क्या हो रही है? आस्थाओं की बात। लेकिन आस्था भी कैसे होती है? यह टेम्पररी है, गलत आस्था है। असली आस्था, असली धर्म क्या है? सनातन, फिक्स होता है। इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि क्या नमक का टेस्ट हमारे कहने से, मैं कल बोल दूं कि भाई नमक जो है वो मुझे मीठा लगने लग जाए, मैं अपने आप को बार बार बोल रहा हूँ मुझे मीठा लगता है, मुझे मीठा लगता है, तो क्या नमक मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। या फिर मैं बोलूं कि शक्कर जो है वो कड़वी है, शक्कर कड़वी लगती है, शक्कर कड़वी लगती है, लेकिन क्या शक्कर का ये गुणधर्म बदलेगा? उसी प्रकार हमारा जो गुणधर्म है वो सनातन है, और हमें उस सनातन के पास ही जाना चाहिए, वही जाना हमारा कर्तव्य है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है ना कि हम वो नहीं समझ पाते, और ये काम क्रोध मोह लोभ मत्सर्य, इसमें हम फंस जाते हैं। और इसीलिए इस भौतिक जगत की, इस भौतिकता की, भौतिक एनर्जी की, भौतिक शक्ति की प्रलोभन में हम फंस जाते हैं, और माया देवी हम पर पूरा कंट्रोल कर ले। तो इस कंट्रोल के परे निकलना बहुत जरूरी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये तो हमारे दुश्मन है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ कि हम अनफॉर्चुनेटली क्या हो गए, हम भगवान के भक्त बनने के बजाय, भगवान के सेवक बनने के बजाय, हम इस भौतिकता के माया के सेवक बने, और इसीलिए हम हमारी जो असली आस्था है, असली धर्म है, उसे भूल जाए। लेकिन क्योंकि हम भगवान के अंश है, और हमें हमारा ये जो ओरिजिनल नेचर है वो छूट नहीं सकता, तो हम सेवक करते रहते, किसी ना किसी की सेवा करते। तो यहाँ माया के इसमें आ जाते हैं, और हम माया की सेवा करते हैं। एक्चुअली हमें सेवा करनी चाहिए कृष्ण की, पर माया के अंदर आकर हम माया की सेवा करते हैं। और यहाँ पर हम देखा जाए तो माया ने भी अलग अलग प्रकार निर्माण, हम देखते हैं कि अभी कई राज्यों में राजकारण काफी हो रहा है, ठीक है? तो राजकारणी लोग वो भी क्या करते हैं कि भाई आप मेरी सेवा करो, और हमें प्रलोभन देते हैं कि आप मुझे चुनाव में जिताओगे तो मैं आपके लिए ये करूँ। तो हमें लगता है अरे वाह,
चलो हम इनको जिता देते, हम इनकी सेवा करते तो हमें ये फायदा हो। लेकिन फिर जैसे थे वैसे हो। पर हमारा वो नैसर्गिक, हमारी वो जो एक एटीट्यूड है, नेचर है कि हमें हमेशा सर्व करते रहना पसंद है। इसलिए हम किसी ना किसी की सेवा हमेशा करते हैं। लेकिन मन में हमारे वो इच्छा होती कि मुझे भोगना है, तो हम सोचते हैं कि शायद मैं इसको ये वोट दे दूं, ये मेरे लिए ये निर्माण कर देगा, तो फिर मैं इसे भोगू। पर क्या हम भोग सकते हैं? नहीं। भोक्ता केवल एक है, और वो कौन है? कृष्ण। और इसे यदि हम जान लेते हैं तो उसे सुमेधास बोलते हैं। सुमेधा मतलब जिसका सिर जो है, मेंदू जो है, ब्रेन जो है, वो अच्छा है, गुड है। सु मतलब गुड या ब्राइट, गुड ब्रेन। और इसी के उल्टा जो शब्द क्या आता है? उल्टा आता है अल्पमेध, मतलब अल्प बुद्धि वाला। तो जिसको सही में ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे सुमेधा बोलते हैं। संकीर्तना प्रायः यजंती ही सुमेधा। ये हमारे 11वें स्कंद में आने वाला है। और 7वें स्कंद में आता है अल्पमेधास के बारे में। अंतवत तु फलम तेषम तद भवति अल्पमेध। तो हमें सुमेधा बनना है, हमें असली ज्ञान जो है उसका बारे में मालूमात करनी है। इस इल्यूजन में हमें नहीं रहना। हम कई बार देखते हैं कि भाई लोग बोलते हैं कि अब हम सड़कों का निर्माण कर रहे हैं तो प्रगति हो रही है। पर क्या प्रगति हो रही है? मोटर गाड़ियां आई, पहले पेट्रोल डीजल की आई, पेट्रोल डीजल अब कम होने लग गया, वो खत्म होने वाला है, पॉल्यूशन होने वाला है, तो उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई इलेक्ट्रिक का लेके। अब इलेक्ट्रिक के लिए भी क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी निर्माण करना पड़ेगा, विद्युत की निर्मित करनी पड़ेगी। तो विद्युत निर्मित के लिए कुछ ना कुछ होगा, उसका फिर से कोई ना तकलीफ होगी। बैटरीज का पॉल्यूशन आ रहा है, लिथियम पॉल्यूशन, मतलब लिथियम आयन बैटरीज की वजह से। तो हम कोशिश करते रहते हैं, क्या कोशिश करते रहते हैं? लेकिन मेहनत करनी कि भाई ये सब ये ऐसा कर लेंगे तो हमें सुख प्राप्त हो। और कैसे सुख प्राप्त हो रहे थे? एक रास्ता, फिर उसके ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, मल्टी फ्लाईओवर्स हो गए कई देशों में। तो इवन भारत में भी कई जगहों पर अभी डुअल डबल डेकर फ्लाईओवर्स होते हैं। अभी हमारे पुणे में भी इतना अच्छा हमारा वो यूनिवर्सिटी का फ्लाईओवर था, उसे तोड़ दिया और वहां डबल डेकर फ्लाईओवर बना। क्यों? क्योंकि हमें वो सेवा करने की आदत है, मेहनत करने की आदत है। वी आर यूज्ड टू लेबर। और हम सोचते हैं कि आज हम मेहनत कर लेंगे, कल हमें सुख प्राप्त होगा। पर सुख कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सुख है ही नहीं। इसे दुखालय मशाश। और इसीलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं, और इवन भागवतम में बोला जाता है कि हम सब गधे हैं। गधे क्यों बोलते हैं हम सबको? क्योंकि हम सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं। अब गधे को पता है, गधा क्या करता है कि भाई उसका वो जो मालिक है कपड़े धोने वाला, जो जिसे हम कपड़े देते हैं धोने के लिए, वो गधे पे लाद कर लेके जाता है। और फिर वो उतना लाता है, फिर उसको वापस लाता है। इसलिए वो जो वॉशरमैन होता है वो उसे गवत दे देता है खाने को। अब गधे को लगता है वो ये काम कर रहा है, इसलिए उसे वो गवत, उसे समझ भी नहीं आता है वो ये काम ना करे तो भी इतना सारा गवत है सृष्टि में, तो वो कहीं पे भी जाके ले सकते हैं। लेकिन वो समझता नहीं है। और वैसे ही हम नहीं समझते, हम मेहनत किए जा रहे, जबकि हमारी जरूरतों की सब चीजें भगवान ने निर्मित करके रखी, लेकिन हम नहीं समझते। और इसीलिए कृष्ण क्या बोलते हैं? न माम प्रपद्यन्ते मूढ़ा। हम सही में गधे हैं, लेकिन हमें हमारे इस गधेपन के आगे निकलना जरूरी है। और यदि हम ये कर लेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि, जैसे इस श्लोक में अभी ये प्रूव हो गया है कि भगवान ने निर्माण किए, ही इज अ पुरुष आदौ, सबसे पहले वे ही थे और उन्होंने ये निर्माण किया है। तो वो जहां थे उस सनातन में हमें जाना है। तो हम इस जो तकलीफ में आज हम जी रहे हैं उस तकलीफ से बाहर निकल। हम सोच रहे हैं कि हमने परसों हमारे राष्ट्र का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, फ्रीडम मूवमेंट था, फ्रीडम स्ट्रगल किया, हम इंडिपेंडेंट हो गए।
और इसलिए हम सबने क्या किया, कई लोगों ने जाके फ्लैग होइस्ट किया, हर घर तिरंगा लगाया, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पाए कि भाई रियल इंडिपेंडेंस ये नहीं है। हमने वो जो स्ट्रगल किया वो किसी बाहरी शक्ति के जो हम पर लादा गया था उससे हटने के लिए, तो उससे भी ज्यादा बड़ी शक्ति आज हम पर प्रभावित है, माया शक्ति ने हमें जकड़ के रखा हुआ है। उस शक्ति से बाहर आने का फ्रीडम मूवमेंट हम सबको स्टार्ट करना जरूरी है। और जिस दिन हम ये स्टार्ट कर लेंगे और जिस दिन हमें ये सही में फ्रीडम मिल जाएगा, तब हम भगवत धाम जा पाएंगे। ये वहां जाना जरूरी है। आज हमें यहाँ पे जकड़ा है, तो ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करना जरूरी है। और कैसे होगा ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट? तो उस मशीन के द्वारा। और मशीन को ऊर्जा कैसे देनी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर कई अलग अलग तरीके से हमने फ्रीडम मूवमेंट की अलग अलग कोशिशें की, भारत छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, कहीं कहीं लोग युद्ध कर देते हैं, गृह युद्ध करते हैं, लेकिन उनसे तकलीफ होती है। लेकिन असली जो हमें फ्रीडम चाहिए उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है, और उससे किसी और को तकलीफ होने वाली नहीं। इसलिए हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शक्ति का, इस वेपन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फ्रीडम होना स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और इस वेपन से किसी को नुकसान नहीं होता है, उल्टा दूसरों को भी फायदा होती है, क्योंकि ये जो आज कली युग है वहां कृष्ण के नाम के स्वरूप में ही कृष्ण का अवतार है। तो आप सबसे विनती है कि आप इस अवतार का सही में ताकत शक्ति से पूरे जोश से इस्तेमाल करें। और एक्चुअली अभी हम परसों जन्माष्टमी आ रही है और कल हमारा सेलिब्रेशन भी है कल शाम को, तो आप सबसे ऑनलाइन भक्तों को भी विनती है कि कृपया कल और परसों दोनों दिन हम यहाँ भक्ति योगा क्लब खराड़ी में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ पधारे, अपने सभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, नेबर्स को, सबको इसकी मालूमात दे और सबको यहाँ लेकर आए। हर एक जन कम से कम 100 लोगों को यहाँ लेकर आएगा तो जगन्नाथ जी भी खुश हो जाएंगे, और उन 100 के 100 लोगों पर जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ेगी और सबको कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो आप सबसे विनती है कृपया आप सब लोग यहाँ आए और कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव जो है वो मनाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की